अर्जेंटीना में जीता फीफा वर्ल्ड कप। कांटे की टक्कर के बीच अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया। 90 मिनट तक दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर लग रही थी। अर्जेंटीना ने 36 साल बाद वर्ल्ड कप जीता। इससे पहले 1986 में खिताबी कामयाबी मिली थी। तीसरी बार अर्जेंटीना ने टूर्नामेंट को अपने नाम किया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में मेसी को गोल्डन बॉल का खिताब मिला। वहीं फ्रांस के खिलाड़ी एम्बाप्पे को मिला गोल्डन बूट। अर्जेंटीना ही गोलकीपर एमिलियो मार्टिनेज को गोल्डन ग्लव्स अवार्ड मिला। सुपरस्टार लियोनेल मेसी ने अपने आखिरी विश्व कप में रचा इतिहास। फीफा वर्ल्ड कप में सर्वाधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। वहीं फीफा वर्ल्ड कप में अब तक 13 गोल दागे। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर पेले को पीछे छोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप चैंपियंस बनने पर दी बधाई। ट्वीट कर कहा, यह सबसे रोमांचक फुटबॉल मैचों में से एक। शानदार जीत पर अर्जेंटीना और मेसी के लाखों भारतीय प्रशंसक खुश हैं। उत्साहपूर्ण प्रदर्शन के लिए फ्रांस को बधाई। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को मिली जीत पर सचिन तेंदुलकर ने दी बधाई। ट्वीट कर कहा, मेसी के लिए ऐसा करने पर अर्जेंटीना को बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से उन्होंने खेल की शुरुआत की और अंत के समय में शानदार वापसी की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जीतने पर दी बधाई। ट्वीट कर कहा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीतने के लिए अर्जेंटीना टीम को बधाई। मेरा सम्मान फ्रांस टीम को भी, जो करीब आए लेकिन योग्य उपविजेता के रूप में समाप्त हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देखा फीफा वर्ल्ड कप मैच। ट्वीट कर शेयर की तस्वीर भी। वर्ल्ड कप के फाइनल में हार के बाद बौखलाए फ्रांस के समर्थक। फ्रांस की सड़कों पर भड़के दंगे। फ्रांस की हार के बाद गुस्साए समर्थकों ने पुलिस पर पटाखे और अन्य सामान फेंके। पुलिस ने उत्पात मचाते लोगों को खदेड़ डाला। फ्रांस के समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन करते हुए तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने एक को लिया हिरासत में। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से कराया शांत। मुंबई में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान आया सामने। कहा, धर्म के रास्ते में कट्टरपंथ को लाना ठीक नहीं है। धर्म सबके लिए है, इसका होना चाहिए सम्मान। हॉरर किलिंग पर सीजीआई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान। कहा, लव अफेयर और इंटरकास्ट मैरिज की वजह से होती हैं हत्याएं। त्वांग में चीन से झड़प पर सियासत लगातार जारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, चीन हमें आंखें दिखा रहा है। जब तक छोटे छोटे हमले कर देता है, चीन से सामान खरीदना बंद हो। चीन पर राहुल के बयान को राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने सही बताया। कहा, चीनी सैनिकों की घुसपैठ पर भारत सरकार अपनी जुबान नहीं खोलती। राहुल गांधी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई जुबान नहीं खोल रही। तो जो राहुल जी ने कहा, ठीक कहा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी कहा, राहुल जी सही कह रहे हैं, सेना के हाथ बंधे हुए हैं। ठीक कह रहे हैं। इस सरकार ने सेना के हाथ बांध दिए हैं, नहीं तो इस सेना को कोई रोक नहीं सकता। यूपी के देवरिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का फूका पुतला। त्वांग पर दिए बयान पर जताई अपनी नाराजगी। यूपी के रायबरेली में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने बिलावल भुट्टो का पुतला भी फूंका। यूपी के बदायूं में पाकिस्तानी मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। युवा मंच संगठन ने अर्थी शव यात्रा निकाली। पुतला दहन कर किया जोरदार प्रदर्शन। पाकिस्तान की मंत्री शाजिया मर्री की परमाणु हमले की धमकी पर बीजेपी ने किया पलटवार। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, जिसके पास खुद खाने को नहीं, वो धमकी से मन को दे रहे हैं शांति। महाराष्ट्र में लोकायुक्त बिल लाएगी सरकार। सीएम एकनाथ शिंदे बोले, महाराष्ट्र को बनाएंगे भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, सीएम और कैबिनेट को भी लोकायुक्त के दायरे में लाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, पहले यूपी की भर्तियों में होता था जबरदस्त भ्रष्टाचार। भर्तियां निकलते ही वसूली करने निकल जाते थे लोग। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज कानपुर जाएंगे। पुलिस कस्टडी में मारे गए बलवंत के परिवार से करेंगे मुलाकात। मृतक की पत्नी ने पत्र लिखकर अखिलेश को कानपुर आने की गुहार लगाई थी।
जेल में बंद विधायक इरफान सोलंकी से आज मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। कड़ी निगरानी में होगी दोनों के बीच मुलाकात। पहले 20 दिसंबर को मिलने का था पूरा प्लान। कर्नाटक विधानसभा में वीर सावरकर की फोटो को लेकर विवाद। कांग्रेस ने फोटो लगाने पर जताई आपत्ति। फोटो के अनावरण को लेकर कल स्पीकर करेंगे फैसला। मध्य प्रदेश के विदिशा में हिंदू बच्चे की इस्लामी पढ़ाई पर बवाल हुआ। मदरसे में हिंदू बच्चों को पढ़ाने का मामला आया सामने। मध्य प्रदेश के मदरसों में विवादित कंटेंट पढ़ाने के मामले में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा, जिलों के कलेक्टर्स को दिया जाएगा निर्देश। हम कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा लें। मध्य प्रदेश के इंदौर में फिर लव जिहाद का मामला आया सामने। नाम बदलकर मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से की दोस्ती। लड़की को 36 लड़की के टुकड़े कर जंगल में फेंकने की धमकी दी। महाराष्ट्र के धुले में लव जिहाद विरोधी कानून की मांग को लेकर मार्च निकाला गया। मार्च में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। ज्ञानवापी केस में आज वाराणसी जिला कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई होगी। झारखंड के साहिबगंज में दिल्ली के जैसा श्रद्धा हत्याकांड वाला मामला सामने आया। आदिवासी महिला की हत्या कर शव के 18 टुकड़े किए गए। पति को गिरफ्तार कर लिया गया और हथियार बरामद हुआ। बिहार में जहरीली शराब से अब तक 77 लोगों की जान चली गई। बीजेपी का दावा 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सुशील मोदी ने बिना पोस्टमार्टम जबरन अंतिम संस्कार पर उठाए सवाल। बिहार के शराब कांड पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का नीतीश सरकार पर हमला। कहा, सरकार की लापरवाही से हुई मौत। बिहार में हुए शराब कांड को लेकर विधानसभा में नेता विपक्ष सम्राट चौधरी ने भी नीतीश सरकार को घेरा। मुआवजा ना देने पर उठाए सवाल। जहरीली शराब कांड पर चिराग पासवान का बयान। पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। मौत का जो आंकड़ा दिखाया गया है उससे कई गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। मेरी जो वहाँ पे जाके जितनी जानकारी मुझे वहाँ पर हासिल हुई है, मेरे हिसाब से लगभग 150, 200, 250 तक भी अगर ये आंकड़ा जाता है तो किसी को कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से लीपापोती करने का प्रयास खुद प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। आगरा में अवैध शराब बनाने वालों पर एक्शन। कच्ची शराब के ठिकानों पर पुलिस ने की छापेमारी। पुलिस ने 9 लीटर अवैध शराब के साथ एक तस्कर को भी धर दबोचा। बिहार के शराब कांड पर यूपी के मुरादाबाद में पुलिस एक्शन में आई। जिले की 22 जगहों पर की छापेमारी। छापेमारी में अवैध शराब की भट्टी और लहन को बरामद किया गया। जोधपुर में सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगने से मौत का मामला। बेहतर मुआवजे को लेकर सरकार से सहमति बनी। मृतकों को 17 लाख मुआवजा और संविदा पर नौकरी पर बात बनी है। प्रत्येक मृतक को प्रशासन की ओर से 17 लाख रुपए दिए जाएंगे। वो 17 लाख रुपए और सभी को जितने भी 25-26 परिवार हैं और जो इसमें घायल हुए हैं, मृत हुए हैं, मृतक के आश्रितों को जो घायल हैं उन सबको संविदा से नौकरी दी जाए। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को धमकी। आतंकी संगठन टीआरएफ ने दी कश्मीर छोड़ने की धमकी। आतंकी संगठन टीआरएफ की धमकी पर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा, आतंकवादियों के खिलाफ सरकार और सुरक्षा बल कड़ी कार्रवाई कर रहा है। टीआरएफ को कश्मीरी पंडितों की लिस्ट कौन दे रहा है, उस पर सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। इस प्रकार की लिस्टें निकालना, आखिर कहीं ना कहीं से तो ये इस प्रकार की जो लिस्ट है ये लीक हुई होगी। इसके लिए और ज्यादा एजेंसीज को काम करने की जरूरत है। प्रवासी कश्मीरी पंडित कर्मचारी रजत ने सरकार से की सुरक्षा की गुहार लगाई। कहा, सरकार सुरक्षा मुहैया कराई। सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई। आज भी हम एक ही डिमांड सरकार से बोलते हैं कि हमको रिलोकेट अटैच कर दीजिए जम्मू में। 221 दिन होने को है, जिसका थ्रेट परसेप्शन हमको सबसे ज़्यादा है। वो ये है कि हमारी जान खतरे में है। और जो थ्रेट लेटर्स है ये उसका एक सबूत है कि जो हमारी जानें हैं वो बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कश्मीरी पंडितों को दी जा रही धमकी पर कांग्रेस प्रवक्ता जहांजेब सिरवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, कश्मीरी पंडितों के नाम पर सरकार वोट लेती है। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए सरकार काम नहीं कर रही। कश्मीरी पंडितों की पीड़ा, कश्मीरी पंडितों का दुख और कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा, इस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकी।
मुंबई से दरभंगा जाने वाली स्पाइस जेट की पटना में लैंडिंग हुई। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जमकर काटा बवाल। यात्रियों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। जम्मू कश्मीर के सांबा में जिंदा मोर्टार किया गया बरामद। मौके पर बम निरोधक दस्ते ने पहुंचकर अपने कब्जे में लिया। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हिस्ट्री शीटर बदमाश का एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया ढेर। हिस्ट्री शीटर पर 19 केस दर्ज थे। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लॉरेंस गैंग का शार्प शूटर अरुण राणा उर्फ ढिल्लू को किया गया गिरफ्तार। पिस्टल और कारतूस भी इसके पास से बरामद। दिल्ली के गुलाबी बाग में बेकाबू कार ने फुटपाथ पर लोगों को रौंदा। हादसे में 3 मासूम जख्मी हुए। हादसे के वक्त कार चलाना सीख रहा था आरोपी। लखनऊ में हादसे के बाद फिर शुरू हुआ यजदान बिल्डिंग को गिराने का काम। अब मैन्युअली गिराई जा रही है बिल्डिंग। कल हुए हादसे का सीसीटीवी भी आया सामने। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ढाबे पर गरजा बाबा का बुलडोजर। ढाबे पर हुई थी छात्र की हत्या। पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई। नोएडा में सड़कों पर बाइक रेसिंग करने वालों पर पुलिस का एक्शन। 6 बाइकर्स को पुलिस ने पकड़ा। साथ ही 6 बाइकों को भी किया सीज। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। किसानों से जुड़े कई मुद्दों पर की गई चर्चा। बिहार के दरभंगा में बिहार सरकार के मंत्री संजय झा का बड़ा बयान आया सामने। यूनिवर्सिटी के सभी कुलपति के कायाकल्प पर उठाए सवाल। ठग सुकेश चंद्रशेखर का नया लेटर बम। कहा बिना किसी दबाव में लिखी चिट्ठी। केस वापस लेने की मिल रही है धमकी। जैन और केजरीवाल को पॉलीग्राफ टेस्ट और सीबीआई से आरोपों की जांच करवाने की चुनौती भी दी। यूपी के बदायूं में दीवार बनाने को लेकर विवाद हुआ। महिला पर धारदार हथियार से हुआ हमला। महिला जख्मी। मामला दर्ज। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। यूपी के बदायूं में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। मायके वालों का आरोप दहेज की खातिर विवाहिता की पीट कर हत्या की गई। ससुराल वाले फरार। यूपी के अम्बेडकर नगर में अवैध खनन का खामियाजा भुगत रही है जनता। घाघरा की कटान से नदी में समा रही है खेती योग्य भूमि। जिलाधिकारी पर अवैध खनन करने वाले लोगों को संरक्षण देने का आरोप। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में पठान फिल्म का जबरदस्त विरोध। जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। पठान फिल्म पर रोक लगाने की उठाई मांग। यूपी के बांदा में पठान फिल्म के विरोध में विश्व हिंदू महासंघ गौ रक्षा समिति ने किया प्रदर्शन। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का पुतला भी फूंका गया। यूपी के झांसी में भी पठान फिल्म को लेकर राष्ट्रभक्त संगठन ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान संगठन के लोगों ने अभिनेता शाहरुख खान का फूंका पुतला। यूपी के मथुरा में अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी किया पठान फिल्म का विरोध। अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की फोटो रखकर निकाली गई अर्थी और किया गया पुतला दहन भी। मध्य प्रदेश के गुना में भी फिल्म पठान पर लोगों का फूटा गुस्सा। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने शाहरुख खान का किया पुतला दहन। फिल्म पठान पर बोले देवरिया कुशीनगर के एमएलसी रतनपाल सिंह। जो फिल्में देश में नफरत फैला रही हैं उनका होना चाहिए बहिष्कार। शाहरुख और दीपिका की फिल्म पठान का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। सूरत में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म के गाने बेशरम रंग और दीपिका की ड्रेस को लेकर किया विरोध। यूपी के बदायूं में ससुराल वालों से परेशान होकर महिला ने जहर खाकर दी अपनी जान। ससुराल वालों पर लगाया 2.5 लाख रुपए का दहेज मांगने का आरोप। मध्य प्रदेश के बुड़वानी में पति ने बेरहमी से की पत्नी की हत्या। हत्या से पहले पत्नी का हाथ साड़ी से बांधा, फिर कुल्हाड़ी से किया वार। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बदायूं में गैस टैंकर ने बाइक सवार को रौंदा। मौके पर ही बाइक सवार की हुई मौत। बाइक पर बैठी 6 साल की बच्ची बाल बाल बची। यूपी के रामपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत का मामला। मृतक के परिजनों ने युवक के ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। 1 साल पहले हुई थी मृतक युवक की शादी। यूपी के एटा में समेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने पर विरोध हुआ। सैकड़ों की संख्या में जैन समाज के लोगों ने निकाला जुलूस। राजस्थान के श्रीगंगानगर के एक खेत में जला हुआ शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच।
कुशीनगर में 28 वर्षीय युवक का छत की कुंडी से लटकता मिला शव। परिजनों ने पुलिस को दी सूचना मिलने पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। गोंडा में गर्भवती महिला ने ट्रेन के आगे कूद कर दी अपनी जान। पुलिस ने शव के पास से बरामद किया सुसाइड नोट। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यूपी के झांसी में एक मकान में जोरदार धमाके के बाद गिरी दीवार। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में तेज रफ्तार कार और लोडर में हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 1 जख्मी। मुंबई में एंटी नारकोटिक्स सेल की बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ के ड्रग्स के साथ 2 लोग गिरफ्तार। साइन के 2 ड्रग सप्लायर्स के पास से 500 ग्राम ड्रग्स भी जब्त हुई। यूपी के एटा में ऑटो में लगी भीषण आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर पाया आग पर काबू। गैस किट की सर्विस करते वक्त बीड़ी की चिंगारी से ऑटो में लगी थी आग। यूपी के एटा में जलेसर पुलिस ने 3 फायर आरोपियों को किया गिरफ्तार। कई संदिग्ध मामलों में शामिल थे पकड़े गए आरोपी। यूपी के हाथरस में सैनिक के अंतिम संस्कार के लिए जगह न मिलने पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। गुस्साए लोगों ने हाईवे को जाम किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने किया महाकाल के दर्शन, की पूजा अर्चना भी। यूपी के वाराणसी में एक इंजीनियर ने बनाया अनोखा ग्लव्स। बॉर्डर पर खड़े सैनिकों के लिए तैयार किए गए ये ग्लव्स छूते ही लगेगा 10,000 वोल्ट का करंट। यूपी के बागपत में पंजाबी गाने पर अनोखा ठुमका लगाते नजर आया एक शख्स। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। यूरोपीय देश कोसोवो में जारी तनाव अब चरम पर जा पहुंचा। सर्बियाई मूल के लोगों ने कोसोवो सीमा पर पुलिस को के घेरे को तोड़ा। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। और आइए बढ़ते आगे। दक्षिणी लेबनान में मारे गए आयरिश सैनिक के लिए बना स्मारक का। पिछले सप्ताह आयरिश सैनिक की भीड़ ने हत्या कर दी थी। यूक्रेन से जंग के बीच रूसी सैनिकों ने क्रीमिया में बौद्ध पर्व मनाया। सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए मनाया गया पर्व। एक सैनिक ने कहा, यह हमारी लड़ाई की भावना के लिए एक नैतिक समर्थन है।